आज हम दिल्ली के लोगों से ये जानने वाले हैं कि आगामी विधानसभा 2020 में बिहार में किसकी सरकार आने वाली है। आइए हम रुख करते हैं दिल्ली के लोगों से, जानते हैं कि किसकी सरकार आने वाली है। आपको क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में किसकी सरकार बनेगी? सर मुझे तो लगता है कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो बीजेपी की बनेगी, क्योंकि भले ये गठबंधन में लड़ रहे हैं चुनाव जदयू से, लेकिन अगर सीट बीजेपी ज़्यादा लाती है तो बीजेपी जो है जदयू को साइड करने में टाइम नहीं लगाएगी और फिर सुशील कुमार मोदी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हो जाएंगे। एनडीए के साथ 15 साल की जो दोस्ती थी चिराग पासवान का, लेकिन अभी 2 दिन पहले एनडीए से उनका गठबंधन टूटा और उन्होंने दावा किया कि 143 सीट पे लड़ेंगे। क्या लगता है इसे बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को क्या इसे फ़र्क पड़ेगा? एनडीए को इससे जहाँ तक मुझे लग रहा है फ़ायदा ही होगा कहीं ना कहीं, चूँकि जो वोट बैंक है बेसिकली बिहार में, जो बीजेपी का मेन कोर बैंक है वोट बैंक, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। रही बात जदयू के परफॉर्मेंस की वजह से उसको फ़ायदा होना बीजेपी को, तो जदयू ने कुछ बहुत बड़ा अच्छा काम भी अगर किया होता थोड़ी देर के लिए तो हो सकता था कि ये होता, लेकिन चूंकि ये 15 साल से हैं ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर, तो मुझे लग रहा है कि जो वहाँ पे लोगों के मेंटलिटी में आ गया है कि कोई विकास हो नहीं रहा है, 15 साल से रोज़गार उसी तरह मिल नहीं रहा है। आगामी विधानसभा बिहार 2020 में किसकी सरकार, बीजेपी या कांग्रेस गठबंधन? कांग्रेस गठबंधन। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बीजेपी जो है वो कुछ काम नहीं करती। अभी आप देखिए जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन्होंने 2018 में एग्ज़ाम दिया है CGL का, उसका अब तक रिज़ल्ट नहीं आया। जब उन्होंने आंदोलन किया, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो 17 दिसंबर को उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके जन्म दिवस पे बेरोज़गार दिवस बनाया, तब जाके उन्होंने कहीं अनाउंसमेंट करी है कि हम रिज़ल्ट घोषित करेंगे। इससे पहले रेलवे की जो भर्ती आई थी 1.5 लाख के आसपास भर्ती आई थी, 2.5 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे थे, 500 रुपये पर फॉर्म लिए थे, लेकिन अभी तक कोई ना एग्ज़ाम हुआ, ना भर्ती हुई, ना रिज़ल्ट आएगा, और वो होना भी नहीं है। वो हर चीज़ में हाथ खड़ा कर देते हैं। आप देखिए उनकी सरकार में जितने भी हो रहे हैं, जितने मतलब गलत काम उनकी सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देखिए अभी ये उत्तर प्रदेश में है 69,000 पदों पर भर्ती हो रही थी शिक्षकों की, अभी तक भर्ती नहीं आई। उसके अंदर कहा गया घोटाला हुआ है, उसके अंदर स्कैम हुआ है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया उसका, उन्होंने कोई जांच नहीं करी। आप देखिए अभी हादसा कांड हुआ है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि लड़कियों को देखना चाहिए, ये रामराज है। अभी ये बिहार में इनकी सरकार बन जाएगी तो बिहार में भी यही हाल होगा। तो इससे अच्छा है कि बिहार में इनकी सरकार ना ही बने। तो 3-4 अभी गठबंधन है बिहार में और सभी ये दावा कर रही है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक एनडीए है बीजेपी और जदयू का गठबंधन, दूसरा कांग्रेस और लालू यादव का राजद का गठबंधन, तीसरा पप्पू यादव का और चौथा AIMIM BSP। क्या लगता है कौन जीतेगी, कौन आएगी सत्ता में? सर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो बीजेपी का ज़्यादा चांस है जीतने का। इसका रीज़न ये है कि इसमें पार्टियां सब अपना अपना गठबंधन बना ली हैं, उसके ओबियसली उनका वोट जो है बटेगा। तो वैसे भी क्या नाम है, इस वक्त बीजेपी की हवा चल रही है, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ही आएगी। बाकी हाँ ये कह सकता हूँ कि लड़ाई हो सकती है, जो लालू यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनके साथ बीजेपी की थोड़ी टक्कर की लड़ाई हो सकती है, बट मुझे लगता है कि बीजेपी निकलेगी। बीजेपी का एक सहयोगी दल जो 15 से 20 साल से जो साथ में रहा है, चिराग पासवान, ठीक है। चिराग पासवान अब 2 दिन पहले वो एनडीए से हट चुके हैं। उन्होंने खुद दावा किया कि 143 सीट पे हम लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि जो 15 से 20 साल जो साथ में जो चुनाव लड़ी है, उनके हटने से क्या एनडीए पे मतलब बीजेपी और जदयू पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। राजद या एनडीए? सर आरजेडी का बनना, कांग्रेस का ही सरकार तो कांग्रेस का है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, राजद या एनडीए? आरजेडी का ही बनेगा सर। आरजेडी का ही बनेगा। मुश्किल है इस बार, एनडीए का मुश्किल है। मुश्किल है इस बार। क्यों लगता है मुश्किल है? चिराग पासवान के निकलने के बाद या पहले से ही उनकी छवि खराब थी? बात उसकी छवि की है, क्योंकि काम नहीं करता है बिहार में, अपना मन मर्जी करता है। जब से वो बीजेपी में शामिल हुआ तो कुछ विकास हो नहीं रहा है अपना बिहार में, रास्ता बन नहीं रहा है, रोड बन नहीं रहा है, कहीं पे बदहाली है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, खाने का नहीं है, बस परेशान है बिहार के लोग। बाहर आ जाते हैं उसके लिए कुछ नहीं करते हैं सरकार। बस इसलिए के लोगों से ये जाने कि आगामी विधानसभा में क्या होने वाला है, कैसी सिचुएशन होने वाली है। आप देख रहे थे BNE 24 नेशनल दिल्ली।